अफसोस की बात है कि मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोकतंत्र के नाम पे शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है। लेकिन बात मुअज़्ज़ज़ अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। हमें इंतजार था कई महीनों से, गर्मी की छुट्टी के बाद बोर्ड इस बात का मुंतजिर था, आप सब भी इंतजार में थे कि आज फैसला आए, कल फैसला आए। कल जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर शुरू में तो कुछ लोग समझ रहे थे कि इसको वेलकम करना चाहिए और कुछ लोगों ने वेलकम कर लिया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हमसे 10 रुपए लिए गए और 4 रुपए हमें वापस कर दिए गए। तो हम 4 रुपए की खुशियां जाहिर है कि वक्ती तौर पर तो हो सकती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल उमूम हमें मायूसी हुई है, लेकिन हम रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं और जो बात कहनी है दोबारा कहेंगे। और वो बात मैं आप हजरात के जरिए से आज भी कहना चाहता हूं, यानी जाहिर है कि आज जो तारीख है 16 सितंबर 2025, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये सारा कानून काला कानून है, जालिमाना कानून है, हमारे हुकूक और राइट्स को डिस्टर्ब करने वाली लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ये चाहेंगे कि फैसले बहुत हो चुके हैं, कुछ इंसाफ भी हो जाए, कुछ इंसाफ भी हो जाए, क्योंकि इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमाया है कि 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बहुत रिगार्ड्स के साथ पूछना चाहता हूं, क्या तिरुपति मंदिर के अंदर भी 2-3 मुसलमान जा सकते हैं? मैं इसका डिमांड नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं पूछना चाहता हूं। आपके उस एडवाइस, आपके उस रिस्पेक्टफुल जजमेंट की रोशनी में एक भारत का नागरिक आपसे सवाल कर रहा है, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या पुरी के मंदिर में उसकी मैनेजमेंट कमेटी में क्या मुसलमान जा सकता है? मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की जो बिलीव है उस बिलीफ पर वो सूट करते हैं, वो फिट हैं। इसी तरह जो मुसलमानों की बिलीफ है उस बिलीफ में हमारे उलमा, हमारी अवाम, हमारे लोग सूट करते हैं। तो ये फितना डालना हो गया, एक तरीके से झगड़े की बुनियाद रख दी गई। ये झगड़े की बुनियाद क्या? हमारे 3 गैर मुस्लिम भाई जब मेंबर होंगे, मैं जानता हूं कि भारत के हिंदू भाई शांतिपूर्ण हैं, लेकिन भेजने वाले शांतिपूर्ण नहीं है। जो लोग भेजेंगे वो इंस्टॉल करेंगे, वो कहां से लेकर आएंगे? वो अगर ये दरवाजा खुल गया, अगर ये दरवाजा खुल गया तो आप सोचिए, जरा गौर कीजिए कि उनके खजाने में बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे नमूना है। जनाब परवीन तुगाड़िया साहब हैं, प्रज्ञा ठाकुर साहिबा हैं, एक से एक आइटम मौजूद है वहां पे, तो इनके लिए भी तो दरवाजा खुल जाएगा। तो इनके आने के बाद क्या आपको लगता है कि इस विशाल देश में, भारत में, जहां लोकतंत्र का बोलबाला है, जहां करोड़ों हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, हर महीने झगड़ा, हर महीने फितना, हर महीने आग लग जाएगी? ये बहुत बहुत खतरनाक इशू है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बात हमारे 3 भाइयों की नहीं है। भाई आप मुझे बताइए, हम कहां मिले हुए नहीं, हम तो चाहते हैं मिल के रहना, लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं, बिलीफ्स के कुछ डिजाइन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर उसकी मैकेनिज्म अलग अलग होती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दरवाजा खोला है, ये दरवाजा बहुत खतरनाक है, आग लगाने वाली है, आगे चलकर हमेशा के लिए ये चीजें डिस्टर्ब करने वाली है, जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ था 1949 में, अचानक रात में मूर्ति रख दी गई, चला 30-40 साल मामला चला, 50 साल चला, लेकिन अंजाम क्या हुआ? हजारों फसादात, सैकड़ों लोगों की मौतें, मुल्क के अमन व अमान दरहम बरहम हो गए। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये खिड़की खोलकर आने वाले दिनों में हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के बच्चों की जिंदगियों को सत्यानाश करना चाहते हैं? क्या बार बार फसादात? अल्लाह न करे, अल्लाह हमारे देश को, मुल्क को सलामत रखे, इसकी सरहदें महफूज रहे। मैं इसलिए बहुत मायूस हूं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बात है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बात तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जज, वो जज होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, बहुत इज्जतदार होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर वो खुदा नहीं होते, वो खुदा नहीं होते। तो बात जहां पर डिस्टर्ब करेगी वो बोलना जरूरी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुजुर्गों के साथ, कायदीन के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है इंशाल्लाह रात में, और उसके बाद हम देखते हैं कि इज्तिमाई तौर पर क्या पॉलिसी बनती है। हमारे लीगल एक्सपर्टीज जो हैं वो हजरात हमें क्या बताते हैं, उसके बाद आप हजरात के पास
कल तक इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का रुख वाज़ेह हो जाएगा कि अब आगे संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह हमें चलना है। वक्फ बाय रिजर्व के बारे में बहुत बहस हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी राहत नहीं हुई। लेकिन एक जगह जो राहत दी गई है, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को जो इख्तियार दिए गए थे, तो अदालत ने जो है वक्फ ट्रिब्यूनल और अदालतों के पावर को बरकरार रखा। देखिए जजमेंट है मिला जुला, कम से कम एक आध जगह भी ना देते क्या? वो तो ठीक है, उनको तो मुकम्मल इंसाफ करना है, मुकम्मल इंसाफ करना है। तो अगर उन्होंने इनको नहीं दिया तो हम पर कोई एहसान नहीं किया। पहले से कौन सा था? 2013 की जो वक्फ बिल है वो किसने बनाई थी? श्रीलंका वालों ने बनाई थी, नेपाल वालों ने बनाई थी, बांग्लादेश पाकिस्तान ने बनाई थी। भाई 2013 में वक्फ बिल इस भारत के पवित्र पार्लियामेंट ने बनाई थी, ऑनरेबल एमपीज हजरात ने बनाए थे। क्या वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे? क्या वो संविधान के मुताबिक नहीं था? तो वो बिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है हमारे पास, और बेहतरीन बिल है। उसको ओवरटेक करके, बाईपास करके कैसी बिल लाई ही गई है ताकि हम डिस्टर्ब हो जाए। देखिए, होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ देश डिस्टर्ब हो रहा है, और इसकी आड़ में लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी आड़ में सारा वो काम हो रहा है जिसको पकड़ना बोलना मुश्किल हो जाए और हम उलझे रहे। मैं ये कहना चाहूंगा आप हजरात के जरिए से कि भारत के हमारे अमन पसंद हिंदू भाई और अमन पसंद मुसलमान भाई सारे मिलकर हम लोग देश को बचाएं। ये छोटी छोटी बातों में डालकर हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है और देश की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इसका नुकसान 75 साल जो लोग हो गए उनको तो नहीं होगा, लेकिन जो 25 साल की युवा खड़ी होने जा रही है इनको भुगतने पड़ेंगे। देखिए, मैं भारत का नागरिक हूं और जाहिर है कि एज ए सिटीजन, शहरी, हम संविधान के दायरे में हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में कोई भी बात अर्ज करने के लिए हम सबको बहुत एहतियात, अदब, एहतराम के साथ कहनी चाहिए। बहुत अदब और एहतराम के साथ ये बात है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ अदालत को यह सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक अजीम शहरी जिसने इस मुल्क को आजाद कराने में बड़ा रोल अदा किया है, जिसके करोड़ों टैक्स पेयर हैं, जिसकी पूरी कुर्बानी है, जिसके एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर मौजूदा वक्त में सोफिया कुरैशी तक की तारीख हमारे पास है और माजी की भी तारीख है। मुअज़्ज़ज़ अदालत को हमारे साथ हमारी इस मायूसी का जायजा लेना चाहिए कि हम अदालत की तरफ से इतने मायूस क्यों हो रहे हैं। ये बड़े होने की हैसियत से अदालत को जरूर गौर करना चाहिए।